बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया स्वेप्टी में। मैं हूं आपका एसडीएम सर, जो आज आपको पढ़ाएंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में एवरेज। औसत आज आपको पढ़ना है। इस पर 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, एक्सरसाइज AB का एक साथ और एक्सरसाइज F का। और पहले चैप्टर बहुत लास्ट में था। पिछले 1 सालों में बच्चों ने इन वीडियो को ज़्यादा नहीं देखा है। मुश्किल से 200-300 या 600 व्यूज़ होंगे, बाकी में तो कई हज़ार हैं। अब चूँकि इन सभी चैप्टर्स को सामने में ला दिया गया है, जो सबसे पिछले टाइम में सबसे पीछे था, इस टाइम पर उनको सामने ला दिया गया, तो अब सारे सामने के चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए। इसमें बहुत सारे रूल होते हैं क्वेश्चन को बनाने का। जो बेसिक सा सिंपल रूल है वो मैंने A और B वाले एक वीडियो में बता दिया है। आप चैनल में विजिट करें, अंदर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा बिजनेस मैथमेटिक्स। उसके अंदर आप जा करके लास्ट सेक्शन में देखेंगे, लास्ट का वीडियो तरफ, तो आपको लगभग 7वें-8वें नीचे से 7वें-8वें नंबर पे मेरे ख्याल से मिल जाएगा औसत का। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आज आपको मैं सिखाऊंगा, जहाँ पर वर्गांतराल जो होता है ना, क्लास जो आपका होता है, क्लास ऊपर में, वो 0 से 10, 10 से 20 से 20 से 30 नहीं होता। बस बोला जाएगा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, या फिर इंग्लिश में बोला जाएगा मोर देन 10, मोर देन 20, लेस देन या मोर देन करके ये आपको लिखा रहेगा। तो आज का वीडियो ट्रिब्यूट है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, क्योंकि अभी तक मेरे से 2 से 3 बच्चे हो गए जो कमेंट्स करते हैं और मुझे इंस्टा में फॉलो भी किए, मेरे से बात भी करते हैं कि सर हम इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, हम कैसे करें, क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनके लिए प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो को दोनों बच्चे समझ सकते हो, वो भी समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। तो आज पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हम बनाएंगे। देखो, मैं प्रॉपर आपके एक्सरसाइज A या B या C या D को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो खुद से आप एक्सरसाइज A और B के क्वेश्चन बना सकते हैं। कल ज्योति देवांगन जो दुर्ग से है, उस बच्चे से मेरे से बात हुआ, तो उसको एक क्वेश्चन में डाउट था। मैंने उसको एक एग्जाम्पल समझाया, फिर मैंने कहा कि अब आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाइए। उस बच्चे से 2 क्वेश्चन बन गए, मैंने एक बनाने को कहा था। तो आप भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपने एक्सरसाइज को स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 14 एंड लेस देन 50 ऐसे लिखा रहेगा। नीचे में आपकी कुछ भी आवृत्ति दी जाती है, उसको हम F बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में जब इसमें 0 से 10, 10 से 20 ऐसे स्पष्ट ना दिया रहे, जैसे कि 0 से 10 होता है, 10 से 20 होता है, ऐसा अगर स्पष्ट नहीं दिया गया तो फिर इसमें आपको 5 कॉलम बनाना है। अगर ऐसा दिया जाता है तो उसमें केवल 4 कॉलम बनते हैं, ठीक है। पहला कॉलम होता है क्लास का, दूसरा कॉलम होता है मीन वैल्यू का, तीसरा आपका फ्रीक्वेंसी का, और चौथा आप जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वो। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह से हो तो इनमें 5 कॉलम बनेगा। तो पहले तो याद रख लो, इन वाले में बनते हैं 4 कॉलम, इस वाले में बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में बनते हैं 5 कॉलम, ठीक है। चलो इतना सीख गए, अब आगे ध्यान दो क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि इनको इस तरह से कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना है। जो क्लास होता है उसको बिल्कुल 0 से 10, 10 से 20 लिखना है, क्योंकि बोला है 10 से कम, लेस देन 10, तो 10 से कम क्या होगा? 0 होगा। क्यों मैंने 0 कहा? क्योंकि आगे के जो नंबर्स हैं 10, 20, 30, 14, इनमें 10-10 का डिफरेंस है, ठीक है। 10-10 का डिफरेंस आप देख सकते हैं। 10 और 10 20 होते हैं, 20 और 10 30 होते हैं। तो 10 से कम मतलब 10 में 10 घटाओ, 10 में 10 घटाओ, 10 में 10 में 10 माइनस करो, तो 10 में 10 माइनस करोगे 0 आएगा। तो 10 से लेस देन 10 मतलब 0, और फिर आपको ये पहले नंबर पे लिख लेना है। अब 20 लेस देन 20, तो 20 में 10 माइनस करो, 10 आएगा। तो 10 से 20 ऐसे लिख लेना है। फिर 30 में आप 10 माइनस करो तो 20 30 लिखेंगे, और 40 में माइनस करोगे तो 30 40 लिखोगे, और उसमें करोगे तो 40 और 50 लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से तो आपको इसको क्लास रूप में जो दे देना है, जो पहले से होता है ना, उनको उस रूप में देना है, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी आपकी जो भी होती है उसको नए सिरे से बनाना होता है। क्यों नए सिरे से बनाना होता है? देखो, जब लेस देन 10 बोला है तो 0 और 10 आपस में घटते हैं। तो 0 और 10, 10 और 10 आपस में जो घटे तो आपका एक 0 आया। तो आपको 0 तक का मान नहीं पता था, तो आप पहला वाला जो वैल्यू होगी उसको आप इजीली ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ।
लेकिन जब आपने 20 में 10 घटाया तब आपका 10 आया, तो 10 और 20 घटा है, इसलिए आपको याद रखना है 20 में 10 माइनस किया हो तो जो 10 का वैल्यू है और जो 20 की वैल्यू है दोनों आपस में माइनस होकर के यहाँ नई फ्रीक्वेंसी तैयार करेंगे। तो 5 और 10 आपस में माइनस होंगे क्योंकि आपने यहाँ 10 से 20 लिखा है, तो 10 से 20 जब आप लिखते हैं तो 10 और 20 के जो मान होते हैं उसको घटाना होता है, तो 5 और 10 माइनस होगा तो यहाँ पर 5 आएगा। अब यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा उसको इग्नोर कर देना है, जैसा भी हो आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। उसी तरह से जब आपने यहाँ पर 20 से 30 लिखा तो 20 और 30 के मान देखो 10 और 15 है, तो इन दोनों को आपस में माइनस करो तो 10 और 15 माइनस होंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर भी आप 5 लिखेंगे। इसी तरह से जब आपने 30 से 40 लिखा 30 से 40, तो यहाँ पर इन दोनों के मान माइनस होंगे तो 15 और 20 माइनस होगा, तो ये आपका 5 ही आएगा। ये सॉरी थोड़ा ये टेढ़ा हो जा रहा है, सीधा सीधा ही लिखना है। उसके बाद आपने जब 40 से 50 लिखा इस तरह से, तो उन दोनों के मान आपस में माइनस होंगे, तो यहाँ पर 20 और 30 माइनस होगा तो यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ऐसा एक सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा। और जिस बच्ची ने कल मुझसे कुछ सीख करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे, उस बच्ची ने 4 घंटे बिता दिया और उससे इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि मेथड ही गलत था। क्योंकि मैंने जो सिखाया था वो ऐसे क्वेश्चन के लिए था, इसके लिए एक अलग ही मेथड होता है, तो ध्यान रखिएगा। अब वो भी सीख जाएगी और आप भी सीख जाएंगे, और मुझे कमेंट करके अपना उत्तर ज़रूर भेजिएगा कि उसका आंसर आपका सही आया कि नहीं, ठीक है। और समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना जब पूरा समझ लो इसको। तो चलो देखो, इसके बाद क्या करना है आपको पता चल गया, न्यू फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो मैं यहाँ पर इसमें लिख लेता हूँ कि आपको न्यू फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्या बनाना है? न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से माइनस होकर के बनते हैं। इन दोनों की जो वैल्यू है नीचे में वो आपस में माइनस होकर के बनेंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मीन वैल्यू निकालना है। मीन वैल्यू क्या होता है? एक्स का मतलब होता है मीन वैल्यू, ठीक है, मध्यमान। मध्यमान निकालना है तो याद रखिए इन दोनों को प्लस कीजिए, इनका एवरेज निकालना है। 0 में 10 को प्लस करेंगे तो 10 ही होगा। अब चूंकि ये 2 नंबर्स है तो 2 से डिवाइड करो 2 से, तो 10 का हाफ हो जाएगा 5, ठीक। वैसे इन दोनों को पहले प्लस करो, 10 और 20 30 होते हैं, 30 को 2 से डिवाइड करो तो उसका आएगा 15। ये दोनों का 50 हो रहा है, उसका आधा 25। इनको प्लस करो 70 का आधा 35 और इसका होगा 45। तो इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो जो निकलेगा वो मीन वैल्यू मध्यमान होते हैं, उसको यहाँ पर तीसरे कॉलम में लिख लेना है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको डीएस निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको डीएस निकालना पड़ता है। तो डीएस क्या होता है, देखो जो मध्यमान होते हैं मीन वैल्यू, उसमें से कोई बीच की संख्या आपको चुनना है। तो बीच में यहाँ पर 25 आ रहा है, क्या आ रहा है 25। उस 25 को ही इन सब में माइनस करके जो आएगा उसको 10 से भाग करना है। अब 10 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है क्लास का वो 10 का है। कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो जब डिफरेंस 10 का हो तो बीच से एक संख्या उठा के सबको माइनस करना है, फिर उसको 10 से डिवाइड करना है। तो कहने का मतलब ये है, इसी इसमें हम समझते हैं, अगर हम यहाँ पर बीच की संख्या 25 लेते हैं, ये मैंने लिख दिया 25, और मैंने बोला इन सब में एक एक करके वो घटेगा। तो पहले 5 से घटेगा, तो ये x का मतलब हो गया ये पहली संख्या। बीच की संख्या क्या हो जाएगी 25, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 25, ठीक। अब 10 से डिवाइड करना है, बटे में आपको 10 लिख लेना है बाई 10, ठीक है। ये दोनों माइनस होंगे तो 20 आएगा, 20 और 10 डिवाइड होंगे तो 2 आएगा। अब ये वाला माइनस है तो यहाँ पर आपको माइनस लिख लेना है। क्या लिख लेना है? माइनस। इसका मतलब यहाँ पर जब मैं पहला वाला सॉल्व करूँगा तो -2 आएगा, तो ये मैंने लिख दिया -2। क्या लिख दिया मैंने? -2। सेम अब 15 के साथ है ना, 15 के साथ माइनस होगा, तो यहाँ पर मैं 15 लिख लूँ। 25 में माइनस होगा तो 25 ही लिखना है, डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब बस ये बदलते जाएंगे, पहले 5 फिर 15 फिर 25 फिर 35 45। अब ये दोनों माइनस होंगे तो 5 और 5 माइनस हुए, 20 में 10 जाएगा, 10 ही बचेगा। 10 से 10 डिवाइड हुआ 1 बचेगा। अब ये बड़ी संख्या माइनस में हो तो आपको यहाँ पर भी माइनस लगा लेनी है। तो इसका मतलब अगला जो वैल्यू है वो आपका -1 होने वाला है, ठीक है। अब देखिए 25 से 25 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ऊपर में 0 मतलब पूरे नंबर्स की वैल्यू, पूरी संख्या की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये लिख लेना है।
ठीक है। 35 में 25 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा और 10 से 10 कटेगा तो यहाँ पर +1 आए। आप इसी तरह से सॉल्व करके देखिए। अब 45 से 25 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो ये मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको DS निकालना होता है। मध्यमान जो होते हैं उसके बीच की संख्या को सब में एक एक करके घटाना होता है, और जो यहाँ डिफरेंस होगा, यहाँ 10 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस हो सकता है, तो जितना डिफरेंस होगा क्लास में उसी से डिवाइड करना है। तो इस रूल को लिख लेना। x मतलब ये संख्याएं, 10 मतलब जो यहाँ पर क्लास होता है उनका डिफरेंस, और 25 क्या होगा? जो इसकी बीच की वैल्यू होगी, मध्यमान होगी। ठीक है, ओके। आई होप आप दोनों को समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों प्रकार के बच्चों को। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो आपने न्यू निकाला और जो आपका DS है, दोनों का गुणा करना है, मल्टीप्लाई होना है, इसलिए मैंने F और DS लिखा है। FDS मतलब F और DS का जो भी वैल्यू है दोनों इंटू होंगे। तो 10 और 20 का मल्टीप्लाई 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। माइनस में हो तो आपको यहाँ पर माइनस लगा लेना है। 5 और 1 का होगा तो 5 1 × 5 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। 5 और 0 का होगा तो 0 ही आएगा। 5 और 1 का आएगा तो 5 आएगा। यहाँ पर ये दोनों 10 आएंगे, क्या आएंगे? 10 आएंगे। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे इसको फिर क्लोज कर देना है। ठीक है, इसको बंद कर देना है ऐसा। ठीक, तो आई होप आपने पांचों कॉलम बनाना सीख लिया, क्योंकि अगर आपके कॉलम सही है तो नीचे फिर जो सूत्र में मान भर के आपको बनाना होता है उसमें आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है तो देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी आपने निकाला, इन सब का टोटल करना होता है कि कितने हुए। तो 5 5 10, 5 5 फिर 10, 10 और 10 30। तो फ्रीक्वेंसी जो निकली वो 30 निकली, और उसको हम हिंदी में बोलते हैं पदों की संख्या, और पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं। ठीक है, जो है 30। इसके बाद क्या करना है, इस लास्ट वाले का टोटल करना है, जो कि ये -15 होंगे और ये प्लस होंगे और दोनों आपस में माइनस होंगे, तो यहाँ पर 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। और हो सकता है कि अधिकतर मान आपके यहाँ पर 0 पे आए, तो कोई बात नहीं, जैसा है आपको वैसा लिख लेना है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखना है टोटल, और हिंदी मीडियम के बच्चों को लिखना है योग। ठीक है, तो कोई एक चीज़ ही लिखना, और इसका मतलब आपने इसका टोटल किया और इसका टोटल किया, तो यहाँ पर क्या हुआ? 0 आया। कैसे आया? देखो, ये दोनों ही माइनस है, ये दोनों आपस में प्लस होकर -15 होंगे, ये दोनों ही प्लस है, ये दोनों भी आपस में जोड़ के +15 होंगे, प्लस से माइनस कटता है तो 0 आता है, इसलिए यहाँ पर आपका 0 आएगा। हो सकता है आपके पास कुछ नंबर्स बचे, जब आप एक्सरसाइज B का क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे तो कुछ बचेगा, तो जो नंबर प्लस में बचेंगे उसको यहाँ लिख लेना। इसके बाद फार्मूला देखो, इसका जो रूल होता है औसत निकालने का वो बदल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है औसत। ठीक, जिसके लिए रूल, आपने जो भी बीच की वैल्यू चुनी ना सब में घटाने के लिए, उसको आप A से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? A से। ठीक है, अच्छा पहले रूल लिख लो। ये होता है रूल। ठीक, अब इस रूल में क्या क्या आपको पता होनी चाहिए मैं वो लिखता हूँ। देखो, आप यहाँ पर बताएंगे ये जो n है वही यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यह तो सिग्मा EF लिखेंगे या तो n लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा पहले क्या क्या आपके जो वैल्यू हैं फार्मूले में जो पुट करना है वो आपको लिखना होगा कि कौन से क्या क्या हैं। तो यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलेंगे देयर इज़ A आपका मान होता है जिसको आपने सब में घटाया चुन करके 25, तो यहाँ पर कहेंगे A की वैल्यू है 25। ठीक है, लास्ट जो आपके यहाँ पर टोटल आ रहा है उसको बोलेंगे सिग्मा FDS, हमारे में 0 आ रहा है। ये जो होता है इसको आप n भी कह सकते हैं, ये सिग्मा F भी कहेंगे, इसकी वैल्यू है 30। ठीक, I क्या होता है? I क्लास का डिफरेंस होता है, मतलब कितने का गैप है।
0 और 10 के बीच में 10 का गैप है, 10 से और 20 के बीच में 10 का ही गैप है। आप 10 में 10 जोड़ोगे तब 20 होगा, 20 में 10 जोड़ोगे तब 30 होगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, कितना दूरी है, वही डिफरेंस को यहाँ पर लिखना है। तो डिफरेंस यहाँ 10 का है, तो यहाँ पर आप 10 लिखेंगे। तो आपको ए चाहिए, आपने लिख लिया। आपको एन या एफ चाहिए, आपने वो भी लिख लिया। आपको आई चाहिए, वो भी लिख लिया। सिग्मा डी एफ भी लिख लिया। जब सारे मान लिख लिए तो अब इस फार्मूले को लिख करके इसमें मान पुट कर देना है। तो पहले मैं पूरा फार्मूला लिख लेता हूँ। ये अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। ए का वैल्यू 25 है, तो यहाँ पर हमने 25 लिखा, प्लस ऊपर में आपको लिखना है 0, क्योंकि इसकी वैल्यू आई है 0। ये जो है आपका ये 30 है, इंटू ये आपका 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो चलो मैं ऊपर में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ऊपर मतलब यहीं पर। तो देखो बच्चों, 25 का 25 रहेगा। जब किसी भी डिवाइडेड वाली संख्या के ऊपर में 0 हो तो वो तो खुद 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये तो 0 होगा, और 0 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो वो खुद भी 0 हो जाएगा, है ना। 10 शून्य 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब ये दोनों आपस में जब प्लस होंगे तो 25 पे आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो औसत है वो 25 है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। हमने क्या किया, बस फार्मूला लिखा, और यहाँ से जो जो फार्मूले में होते हैं उनकी वैल्यू लिख दी कि यहाँ पर कौन क्या है। यहाँ पर जो बीच में हमने घटाया था वो ए था, ये जो आया वो एन था, ये सिग्मा एफ था, ये जो है टोटल वो आपका सिग्मा एफ डी एक्स है, और इनका जो डिफरेंस है वो आई है ना, मतलब 10 है। इनको लिखने के बाद सूत्र में मान भर दिया। पहले इनको डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई करना, या फिर पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड कर सकते हो, वही बात हो जाएगी। 10 शून्य 0, फिर ऊपर में आएगा तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से आपने प्लस करके अपना आंसर निकाल लिया। आई होप इस एक वीडियो से आप एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 5 बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको ट्राई करना बच्चों, ठीक। अब एक ऐसा क्वेश्चन देखो जिसमें कम या ज़्यादा नहीं बोला जाएगा, बस आपको एक एक संख्या दी जाएंगी, लेकिन सब में डिफरेंस होगा बराबर का। तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह से इसको बनाना होता है, लेकिन वहाँ 5 कॉलम नहीं, केवल 4 कॉलम बनते हैं और आपका आंसर आ जाता है। तो समझ लीजिए आप एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 6 समझने वाले हैं। तो इस पेज को मैं बदलता हूँ, तब तक आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर ये समझ में आ गया तो वीडियो को अपना पहला लाइक दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू बोलेंगे कि नहीं वो आपके ऊपर है, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, ठीक है। और देखो अभी धीरे धीरे जब बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं चैनल में, नए नए बच्चे आ रहे हैं, तो पता चल रहा है सबकी कितनी ज़्यादा कमज़ोरी है। कई बच्चों को कुछ भी नहीं आता, मतलब उनका गुणा भाग ही बहुत कमज़ोर है, उनको बेसिक्स नहीं पता। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके वो लोग कर रहे हैं। अच्छी बात है, कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस गणित को आपके बीकॉम में रखने का मतलब ये है, आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जब दिलाएं, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, किसी भी का तैयारी करें, तो आपके एग्ज़ाम में जो गणित आने वाला है वो आपसे अच्छे से बने। तो मैं कहूँगा आपको इसको बेसिक से सीखना होगा, जड़ से सीखना होगा, कैलकुलेशन को फास्ट करनी होगी। इसीलिए इसमें वैदिक पद्धति नाम का, वैदिक गणित नाम का एक चैप्टर को जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका जो गुणा भाग होता है, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, उसको फास्ट करने का रोल दिया हुआ है। तो वो उस पर मैंने अभी एक वीडियो बनाई है और अपलोड किया है, उसको आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, ठीक। चलो देखो, तो फिर से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान देना। मैंने बस अच्छा पहले पूरी मैं लाइन खींच लूँ, ठीक। इसको बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, लगभग 4 से 5 मान बस आपको मिलने चाहिए, बस हो गया। इतना ही ध्यान देना है, क्योंकि हमें इस टॉपिक को सीखना है, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं बनाना है। आप फिर इसके बाद बड़े से बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि हमारा f है, और ये हम मान लेते हैं कि हमारा y है, ठीक। तो वैसे f हमेशा नीचे वाला होता है, लेकिन चलो अभी हमने ऐसे ही नाम दे दिया। यहाँ पर जो एक्चुअल में नाम देते हैं वही नाम देंगे। ये मैंने लिखा 10, ये मैंने लिखा 20, ये मैंने लिखा 30, ये मैंने लिखा 40, ये मैंने लिखा 50, है ना। 10, 20, 30, 40। यहाँ पर कुछ भी मान हो सकते हैं, नीचे में कुछ भी, ठीक है। x, y, z, मान लो कि मैंने 30 लिखा,
कहीं पर 10 लिखा, कहीं पर 50 लिखा, कहीं पर 40 लिखा, कहीं पर 70 लिख दिया, है ना। ये कुछ भी मान हो सकते हैं, ये अलग अलग होंगे, लेकिन ऊपर में देखो एकदम क्रम है। 10 में 10 जोड़ोगे तो 20, 20 में 10 जोड़ोगे तो 30, 10 में 30 जोड़ोगे तो 40, 40 में 10 जोड़ोगे तो 50। यहाँ पर एक डिफरेंस है 10 का, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर 20 का है, यहाँ पर सीधा 40 का है, यहाँ पर 10 का है ना। तो ये अलग अलग है। तो ऊपर वाले को देखना है जब बराबर अंतराल में हो, और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आपको याद रखना है यहाँ पर 2 नंबर होने चाहिए, जैसे 10 से 20 होना चाहिए या 0 से 10 होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। हो सके आपको यहाँ पर 100 दे दे, 100, 200, 300, 400, तो 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300 ऐसे लिख करके आपको बनाना होता है। तो इसके लिए मैंने बोला 4 कॉलम बनाना है। कितने कॉलम? 4 कॉलम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको 4 कॉलम बनाना है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा, चूँकि इस वीडियो का एक क्वेश्चन देखकर समझ गए हो तो पेन कॉपी निकाल के बैठे हो, और जैसे जैसे मैं बताता हूँ और बना रहा हूँ मेरे साथ साथ आप भी फटाफट बनाते जाओ। इससे क्या होगा, बाद में नोट भी करना नहीं पड़ेगा और अभी बनाते बनाते आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करो, एक साथ 2 काम करो। जब तक मैं लाइन खींच रहा हूँ, जितना समय मुझे लगेगा उससे कम समय आपको लगेगा। आप फटाफट लाइन खींचो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, कितने कॉलम बच्चों? 4 कॉलम्स। ठीक है, ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम। ठीक, ये ठीक, छोटा बड़ा चलेगा। आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से साफ सुथरा लिखना। ठीक, चलो नाम दे देते हैं इनको। पहले वाले को आपको क्लास देना होता है। ठीक है, वर्ग को आप क्लास बोलते हैं, और सेकंड वाले को आप ऐप बोल सकते हैं। आपको यहाँ पर मध्यमान निकालना होता है, इसलिए आप उसको x मान देंगे। मध्यमान को आपको मैंने बताया था मीन वैल्यू कहना है, f का मतलब फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर fx हो जाता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, अब देखो जो 10 है, ठीक है, फिर ये 20 है, तो आप 10 जब सब में गैप डिफरेंस जो है वो 10 का है। देखो इन दोनों संख्याओं के बीच में, ऊपर वाली संख्याओं के बीच में डिफरेंस जो 10 का है। कितने का है? सब में 10 का है। इसका मतलब सब में 10 माइनस करके आपको फ्रीक्वेंसी बनाना है। तो 10 में जब आप 10 घटाएंगे तो पहला जो नंबर आएगा वो आपका 0 होगा। क्या होगा? 0। तो 0 से 10 लिखना। जब आप 20 में 10 घटाएंगे तो 10 आएगा, तो 10 से 20 लिखना। ठीक है, 20 से 30 लिखना, 30 से 40 लिखना, 40 से 50 लिखना। ठीक है, 50 में भी 10 घटाओगे तो हो गया, है ना, लास्ट हो गया, इससे आगे नहीं जाना है। 10 से कम 0, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हमने लिख लिया। ठीक है, ओके। तो लास्ट नंबर जो उसके बाद आपको नहीं जाना है, वो लास्ट अगर आ गया तो हो गया, यहाँ से खेल खत्म। अब क्या करना है, इनके वैल्यू आपस में माइनस होंगे। 0 का मान पता है क्या? नहीं पता। तो 0 और 10 का मान जब आपस में माइनस होगा, जो तो 30 है वो 30 ही जीतेगा, तो यहाँ पर 30 आएगा। नई फ्रीक्वेंसी जो बनेगी आपकी वो बनेगी 30। 10 और 20 लिखे हो तो 10 और 20 के मान आपस में माइनस करो, तो 20 और 10 जब कटेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा, तो ये नई फ्रीक्वेंसी बनी 20। ठीक है, जब आपने 20 से 30 लिखा, 20 से 30, तो ये दोनों मान आपस में माइनस होंगे, 10 और 50, तो यहाँ पर 40 आएगा, लिख दो। जब आपने 30 से 40 लिखा तो ये दोनों मान आपस में माइनस होंगे, तो यहाँ पर 10 आएगा। जब आप आपने 40 से 50 लिखा नीचे, तो इन दोनों के जो 40 और 70 है माइनस होंगे, तो 30 आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा 30। तो न्यू फ्रीक्वेंसी बनानी है, याद रखना जैसे हमने पहले बनाया था, क्योंकि यहाँ पर भी हमें डबल नंबर नहीं पता हो, क्लास हमें डबल नहीं पता, इसलिए हमें ऐसा बनाना पड़ा। और जब आप ऐसा बनाते हैं तो इन दोनों के वैल्यू आपस में माइनस होते जाते हैं और नई फ्रीक्वेंसी बनती है। एक्स का कॉन्सेप्ट सिंपल है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके जो आएगा उसको लिखो। 0 में 10 जोड़ो 10, 10 का आधा 5 होगा, लिख दो भैया यहाँ पर 5। ये दोनों 30 होंगे, 30, 30 का आधा 15 लिख दो, 50 का आधा 25 लिख दो, 35 लिख दो, 45 लिख दो। लगातार बनाओगे ना तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा, आपसे फटाफट याद आ गया। यही तो रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। जब भी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हैं, तो यही 5, 15, 25, 35 से ही सब जाते जाएगा। सिंपल तरीका क्या है, इसमें 5 जोड़ दो तो ये 15, इसमें 5 जोड़ दो तो ये 25, इसमें 5 जोड़ दो तो ये 35, इसमें 5 जोड़ो तो इसे 45, बस ऐसे ही बनते जाएगा फटाफट। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किनका मल्टीप्लाई करना है? इन दोनों का, न्यू फ्रीक्वेंसी और एक्स का, इसलिए तो एफ एक्स बोले हैं ना। 5 तिया 15,
5 शून्य शून्य, ठीक है। 5 3 जा 35 और 5 3 जा 15 और 0 का 0, ठीक है। 15 2 जा 30 है ना, 15 दूनी 30 और 0 का 0, ये आपका है 300, ठीक है। 25 चौक 100 होते हैं, 25 4 जा 100 और 0 का 0, तो 25 चौक 100 और एक 0 लिखेंगे तो 1000। और एक बहुत सिंपल है, 35 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 350, ठीक। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूनी 90, 90 में 45 जोड़ोगे 135 होगा, तो यहाँ पर 35 135 और 0 का 0, 1350 आएगा। अब आप कैलकुलेटर करके देखो, अगर मेरा कोई नंबर गलत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि गलती हो जाती है कई बार, ठीक। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, जो हम देखते हैं वही करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो हम सोचते हैं वही करें ज़रूरी नहीं है। हम बोल वही रहे हैं, सोच वही रहे हैं, लेकिन काम शायद कुछ दूसरा हो जाता है। ऐसी गलती बच्चों से, टीचर से, दोनों से होती है, और गणित की क्लास में गलती होना बहुत स्वाभाविक घटना है। चलो, तो अब यहाँ पर हमें टोटल करना है, तो टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है। हाँ, यहाँ पर कोई माइनस वगैरह भी नहीं है, इतना याद रखिएगा। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करना होता है इसका, है ना। टोटल को टोटल ही लिखोगे, और मैंने बताया था बाकी बच्चों को योग लिखना है, ठीक है। प्रॉपर ये समर्पित है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। ये आपका हो रहा है 50, हाँ 130 हो रहा है, ठीक है। आप इसको प्लस करके देखिए, ये जो है आपका सिग्मा fx, ये भी सिग्मा आप ये ऐसे सिग्मा f लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से एक ही लिखना है। तो ये आपका हो रहा है 1300, 1400, 1400, 1500, 800, 800, 800, 1800, 2800, 3150, 3150 हो रहा है। एक दोनों फिर से जोड़ता हूँ, एक और एक 2000, 600, 900, हाँ 3150, हाँ 3150 हो रहा है, 3150 है ना, 3150, ठीक। अगर एक गलत है तो तुरंत मुझे कमेंट करके बता देना, लेकिन आप सीख रहे हैं तो आपको पता चल गया, इनका टोटल करना है, इनका टोटल करना है, दोनों को डिवाइड करना है, ठीक, और कुछ नहीं। तो जब समांतर माध्य निकालेंगे तो सिग्मा fx लिखना बटे सिग्मा f लिखना, सिग्मा f ऐसा, ये जो होगा उसको ऊपर में लिखो, ये जो आएगा उसको नीचे में लिखो, दोनों को ऐसे डिवाइड करो, और कैलकुलेटर में भाग करके जो आपका आंसर आएगा वो आपको बता देना है, ठीक है। बस ये आपने दूसरी पद्धति का क्वेश्चन सीख लिया। अब जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, आपने सीख लिया। ये देखो, जब आप भाग करोगे 315 और 13 को, तो ये आपका 24.2307 आएगा, तो यहाँ पर लिख लो, ठीक। बस हो गया, ये आपका क्या है, आपका आंसर है, ठीक। तो सरल था, आई होप आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप एक्सरसाइज बी के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, बन जाए तो फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर बन गया, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर बनाइए, सबके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल बना करके देखिए, आप सारे बच्चे सीखेंगे। और अब इसको भी सीख गए तो वीडियो को लाइक कर देना अगर नहीं किया होगी अब तक तो, और इसको सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सभी बच्चे पास हो सके। मुझे एक चीज़ जानकर बुरा लगा, रविशंकर यूनिवर्सिटी जो रायपुर में है, वहाँ पर पिछले साल 40 बच्चों में केवल 5 बच्चे पास हो पाए, आधे से अधिक बच्चे सेफली और कई बच्चे फेल हो गए। तो ये बहुत दुखदायी घटना है। ऑनलाइन इतने सारी सुविधाएं हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। मैं तो प्रॉपर आपके एक एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करके अपलोड करवाया हूँ। पर्सनल कोई क्वेश्चन करता था उस पर भी वीडियो बन जाता था, 24 घंटे के अंदर आपको मैं अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन देता था। वो वीडियो आप Q&A करके देख सकते हैं, मेरे चैनल में भरे पड़े हैं Q&A बोल के। जिस बच्चे का जो डाउट था, जैसे एक बच्ची का ये डाउट है, उस पर ये वीडियो बना है, उसका नाम है ज्योति देवांगन, ठीक है। वो भी फर्स्ट ईयर में इंग्लिश मीडियम की छात्रा है। इसी तरह से आप भी अपने चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ना बने तो वीडियो सर्च कीजिए। उसने सर्च किया था, ऐसा वीडियो नहीं था, इसलिए उसने मुझे कहा और मैंने बना दिया, ठीक है। और वैसे भी मैं वीडियो बनाते ही रहता हूँ, लेकिन अब मेरा वो बढ़ चुका है, मुझे मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टैटिक्स, क्लास 11, 12 सबको बनाना है। तो एक दिन में सारे वीडियो नहीं बन सकते, तो एक एक करके मैं बना रहा हूँ। बस मैंने अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाया कि किसका कब बनेगा। आपकी आवश्यकता अनुसार मैं इस वीडियो को बना देता हूँ, लेकिन जल्द से जल्द मैं टाइम बनाने वाला हूँ जिसमें टाइम टू टाइम वीडियो डालेंगी। अगर मैंने सोम मंगल 11वीं 12वीं बोल दिया तो फिर उस दिन उनका ही डालेगा। अगर ये बुध गुरु मैंने आपको फर्स्ट ईयर का रख दिया तो फिर आपका डालेगा। ऐसे करके मैं एक टाइम टेबल तैयार कर रहा हूँ, जिसके बाद आपको
एक डे मिल जाएगा जिस दिन आपको आपके वीडियो मिलेंगे, और आपको संडे को मैं अगर लाइव आता हूँ तो उस लाइव के दौरान आपके मैंने जितने भी Q&A रहेंगे उसका आंसर देना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और आप अपने कोई भी डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। दूसरा, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मैं सितंबर के फर्स्ट वीक के बीच में मैं आपको अभी पोस्टर जारी कर दूंगा चैनल में, आप देख लीजिएगा। एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर आपको क्या करना है, जब वो मिलेगा तो उसमें जो भी कांटेक्ट डिटेल रहेंगे उससे मुझे कांटेक्ट करना है। ठीक है। तो पहले डिटेल को पूरा देख लेना है कि क्या है। उसमें मैं बिजनेस मैथ्स प्लस अकाउंट, ठीक है, दोनों अलग अलग रहेंगे। कुछ बच्चों को केवल मैथ्स पढ़ना है, कुछ बच्चों को केवल अकाउंट्स पढ़ना है, तो दोनों अलग अलग जो बैच होंगे उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है। बैच आपका इतने का रहेगा। ठीक। ऑफलाइन अगर आप मेरे पास आके पढ़ते हैं तो आपको A to Z पूरा पढ़ाता हूँ सभी चैप्टर्स को मैथमेटिक्स में, तो उनका टोटल फीस रहता है 4,000 रुपये पूरे कंप्लीट करवाने का। अप्रैल तक का जब तक आप एग्ज़ाम होगा आप पूरे कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर आपका रिवीजन होता है, फिर आपका टेस्ट होते रहता है, सभी विषय की तैयारी करवाता हूँ। तो इसमें मैथ्स प्लस अन्य विषय की भी तैयारी होती है जिसमें टेस्ट वगैरह लेकर के IMP वगैरह बताता हूँ। तो इसलिए एक सब्जेक्ट का भी पर सब्जेक्ट का जो फीस है वो 4,000 रुपये है। मैथ अकाउंट और मैथ्स दोनों पढ़ेंगे तो आपका 4 8,000 होता है टोटल, जिसमें से 1,000 डिस्काउंट देके मैं 7,000 रुपये में आपको ऑफलाइन क्लास देता हूँ। तो बिलासपुर चांटी में मेरी कोचिंग चलती है। अगर आप यहाँ पर हैं और आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, आप बेटर तरीके से सीखेंगे तो आप क्लास आकर के ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बैच खरीदते हैं तो ऑनलाइन बैच आपका केवल 1,500 रुपये से भी एक कम। तो जो आपको यहाँ पर ऑफलाइन आकर के 4,000 रुपये लगने वाले हैं उतना नहीं लगना, केवल 1,500 रुपये लगेगा। वहाँ पर आप अपने मैथमेटिक्स से अंक को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक सब्जेक्ट के लिए है। आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको इतना पे करना है और क्लास को ज्वाइन करना है। आपको पर डे एक टाइम मिलेगा कि इस टाइम पे मैं लाइव आऊँगा। ठीक है। जूम मीटिंग ऐप के ज़रिए हम पढ़ेंगे और आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगा, आपके सारे यूनिट में सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है। टोटल 5 यूनिट्स होते हैं, 5 यूनिट्स में सॉल्व करवाऊँगा, पूरे 75 नंबर की आपको तैयारी करवाऊँगा। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके प्रत्येक क्वेश्चन के सोल्यूशन के PDF भी आपको मिलेंगे। तो देखो, PDF जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है 5 यूनिट, उनके 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर और बस उन्हीं के सोल्यूशन, वो PDF। एक होता है सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन वाला PDF। दोनों की प्राइस अलग अलग है, ये आपको अलग से मिलेगा। ठीक है। जिसकी वैल्यू 199 होगी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको अकाउंट लेना है कि मैथमेटिक्स लेना है, उसके हिसाब से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। अपना कॉन्टैक्ट डिटेल आप वगैरह दीजिएगा और आपको एक पेमेंट करना रहेगा, फिर आपको ये मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को अभी से तैयारी करना है, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके अपना नाम और आपको क्या क्या चाहिए आप मुझे वो बता सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर जैसे सितंबर को वो जब जारी होगा तब तक मैं चाहूँगा कि जब पोस्टर जारी हो 1 हफ्ते के अंदर आपका ये सब डिटेल मेरे पास आ जाए कि किनको लेना है, किनको क्लास अटेंड करना है। ठीक है। आप अपना पेमेंट करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। जैसे ही बैच स्टार्ट होगा उस दिन आपको PDF भेज दिया जाएगा। तो उसके बाद हम बेसिक से, जैसे आप ट्यूशन जा कर के 10वीं 12वीं पढ़े होंगे, बिल्कुल उसी तरह से ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो मेरा समझाना समझ में आ रहा है। आपको ऑफलाइन क्लास चाहिए या ऑनलाइन क्लास चाहिए तो फिर इंस्टाग्राम में फॉलो करो और संबंधित डिटेल मेरे से वहाँ से ले लो। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। बाय बाय।